ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आदरणीय सज्जनों, माताओं, बहनों, अभी भाद्रव मास चल रहा है और यह त्योहारों का मास है। इसके पूर्व में हमने आपको हड़ताल का व्रत, जन्माष्टमी, ऋषि पंचमी, ये सब कथाएं सुनाई। आज हम संतान सप्तमी, जो कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाई जाती है, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं और उसकी हम आपको कथा सुनाते हैं और साथ में बताएंगे कि संतान सप्तमी के पूजा का विधान क्या है। तो चलिए, आप भी तैयार हो जाइए कथा सुनने के लिए। आप सब लोगों ने, माताओं ने अपने हाथ में ये संतान सप्तमी का व्रत अपनी संतान के सुख, वैभव, आरोग्य और ऐश्वर्य के लिए किया जाता है। तो आप लोगों ने पूजन जो की है, मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये पूजन का पहले विधान बता देता हूं कि संतान सप्तमी के लिए प्रातःकाल शुद्ध वस्त्र पहनकर स्नान ध्यान करने के बाद में शिव पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें और साथ में एक सोने का तार, चांदी का तार अथवा रेशम के साथ एक गंडा बनाया जाए, 7 गठान लगा करके, और साथ में भगवान की पूजन करें। और 7 कुएँ बनना चाहिए भाई। 7 कुएँ का भगवान को भोग लगता है और वही 7 कुएँ उस दिन आपको आप उसके व्रत में जो है उस दिन केवल 7 ही कुएँ आपको खाना है। तो इस प्रकार से ये संतान का व्रत किया जाता है और साथ में भगवान शिव की, पार्वती की पूजन करने के बाद कथा सुनी जाती है। तो आज हम आपको बड़ी सुंदर कथा है संतान सप्तमी की, और ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से ही पूछा कि महाराज कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे कि संतान सुखी रहे और संतान का अभाव ना रहे। इस प्रकार से कोई ऐसा जिस व्रत हो वो बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अच्छा सुनो, एक उत्तम तुमको कथा सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, लोमस ऋषि हमारी माँ के पास आए। कौन? मथुरापुरी में देव, जिस समय मेरा ही जन्म नहीं हुआ था, भगवान कहते श्री कृष्ण, देव की वसुदेव के यहाँ पर आए लोमस ऋषि। देवकी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया और उस समय लोमस ऋषि ने उनकी स्थिति देख करके कहा कि देवकी, तुम्हारे सारे पुत्रों को कंस ने मार डाला है, तुम बहुत दुखी हो, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। और उन्होंने एक कथा कहानी शुरू कर दी। बोले सुनिए ये कथा। अयोध्या में एक राजा थे नहुष नाम के। उनकी रानी का नाम था चंद्रमुखी और वहीं पर एक विष्णुगुप्त नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था भद्रमुख। ये दोनों बड़ी सहेलियां थी। एक बार दोनों सरयू में स्नान करने के लिए गई। तो वहाँ सरयू में क्या हुआ, सरयू के तट पर कुछ महिलाएं बैठ करके और भगवान शिव और पार्वती की पूजन कर रही थी। तो उन्होंने एक कोई नया काम देखते हैं तो एक जिज्ञासा होती है। उन्होंने पूछा, अरे बहनों तुम ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने बताया कि हम सब संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं, जिससे संतान का सुख प्राप्त होता है। अच्छा, वो तो बहुत अच्छी बात है। उनके मन में भी जिज्ञासा हुई, उन्होंने संकल्प ले लिया दोनों ने कि भाई हम भी संकल्प और संतान सप्तमी का व्रत करेंगे। स्नान किया, स्नान करके घर आ गई। अब घर आने के बाद में रानी तो राजकाज में, तो भैया रानी थी तो वो तो कभी कर लेती, कभी भूल जाती। इस प्रकार से उसने टालम टोल करते हुए अपना जीवन निर्वाह किया। और इधर जो है भद्रमुखी जो थी वो बराबर भगवान शिव का, पार्वती का संतान सप्तमी का हर वर्ष पूजन करती रही। और अंत में जैसा कि भाई जिसका जीवन जो जन्म लेता मरता ही है, दोनों का निधन हो गया। दोनों को मरने के बाद में दूसरा जन्म हुआ। तो बताते हैं, लोमस ऋषि कह रहे हैं कि दूसरे जन्म में रानी तो बंदरिया हुई और जो भद्रमुखी थी वो कौन हुई? वो मुर्गी हुई। उस योनि में तो भैया बंदरिया तो सब भूल भाल गई, पर चूँकि भगवान शिव की कृपा से और वो व्रत के प्रभाव से मुर्गी को भूलनी नहीं, तो वो मुर्गी की योनि में भी भगवान को याद करती है। उसके बाद में फिर तीसरा जन्म होता है उनका।
अब सुनिए देव की वो तीसरा जन्म क्या हुआ। तीसरे जन्म में फिर वो जा करके वो ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म हुई, ब्राह्मण कन्या हुई, वो राजकन्या हुई। भद्रमुखी फिर ब्राह्मण के आई और वो राजा के राजकन्या हुई। दोनों, इसका नाम इस समय उनका नाम जो है भूषण देवी रखा गया, ब्राह्मणी का नाम। अब वो रानी से वही मित्र, देखिए अब कभी ऐसा जीवन का कहते ना, कई बार हमारी जब किसी दोस्ती हो जाती, जब प्रगाढ़ हो जाती, तो कहते भैया ऐसा लग रहा है कि अपना यार कुछ पुराने जन्म का संबंध है, जब ज़्यादा आत्मीयता होती है। तो यहाँ तो कहा है, इसलिए वो कथा कहती है, लोमत जी कह रहे हैं कि भैया इस जन्म में भी दोनों की मित्रता बनी रही, वो दोनों का आना जाना चला रहा, किंतु भैया इसको भगवान की कृपा से 8 पुत्र हुए। भद्रमुखी बड़ी सुखी रही, संतान सब बड़ी सुखी जीवन था, उसके 8 पुत्र थे उसके। और किंतु बेचारी रानी को बहुत बुढ़ापे तक कोई पुत्र नहीं हुआ। और बुढ़ापे में जा कर के कहते एक लूला लंगड़ा गूंगा बहरा, मतलब कहना चाहिए कोई काम करी ऐसा बच्चा पैदा हुआ, और वो भी 8-9 वर्ष जीवित रहा और मर गया। बड़ी दुखी थी। एक बार अपने पुत्रों को लेकर के आई उससे मिलने के लिए, रानी से मिलने भद्रमुखी। हाँ, अब तो भद्रमुखी ने भूषण देवी है, अब तो भूषण देवी मिलने के लिए आई। तब उसने तब पूछा, तब देखा सारा हिसाब किताब, बड़ी दुखी हो तुम, अच्छा चलो ठीक है, हम कुछ दिन के लिए अपने बच्चों को, तुम्हारा मन बहल जाएगा, यहीं छोड़ जाते हैं। तो अपने बच्चों को रानी के पास में छोड़ गई, ये सोच करके कि इस समय जो है रानी बड़ी दुखी है, इसके यहाँ संतान नहीं है, तो कुछ दिन इसका मन बहल जाएगा। पर देखो उसका मन कहाँ से बहलेगा, वहाँ तो जो है वो ईर्ष्यालु हो गई। अक्सर गांव में भी आप देखो, जिसके बाल बच्चे नहीं होते तो बाल बच्चे वाली महिलाएं उनसे दूर रहती हैं, उनके बच्चों को दूर रखती हैं कि ये बांझ बजोटी है, नजर लगा देगी, टोना टोटका कर देगी। तो ईर्ष्या हो जाती है उनके मन में, जिनके बच्चे नहीं होते, तो वो चाहती है कि मेरे नहीं है तो इनके भी नहीं होना। देखो ईर्ष्या सौतिया डाय होती है, ये सौतिया डाय नहीं, इसको मतलब ईर्ष्या नारी डाय कह सकते हैं। नारी के अंदर एक स्वभाव होता है। तो उसने क्या किया, ईर्ष्या के कारण उन बच्चों को जहर खिला दिया, लड्डू खिला दिए। ये तो आ गई ये भूषण देवी तो घर आ गई। अब इधर क्या हुआ, उनको जब जहर खिला दिया उसके बाद भी वो नहीं मरे। कुछ दिनों के बाद में उसने सोचा चलो अपने बच्चों को ले आती हूँ। वो जब लौट के आई, उसने बड़ा स्वागत किया उसका और सहेली का। और जाते समय कहला सुन तो एक बात तो सुन, अरे सहेली तू ये तो बता, तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, ऐसा तू क्या करती है। मैंने तेरे बच्चों को, अब मैं बात बता दूँ, वो बात नहीं बताना चाहिए, और अब चूँकि तेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ इसलिए मैंने तेरे बच्चों को जहर दिया, फिर भी नहीं मरे, क्या कारण है इसका बताइए आप। तब वो कहते हैं हाँ रानी, तुझे नहीं मालूम, मुझे तो ऐसा लगता है संतान सप्तमी का व्रत तूने खंडित किया है, इसलिए तुझे दुख उठाना पड़ रहा है। अच्छा बोले ऐसे कैसे मालूम तुझे संतान सब, बोले देख तुझे नहीं मालूम, मैं सब जानती हूँ। वो याद कर ले, तू पहले जन्म में, इसके पहले अपन तू बंदरिया थी, मैं मुर्गी थी, और उसके बाद में राजा नहुस की तू रानी थी अयोध्यापुरी में। और याद कर ले उस समय की बात, तो उस समय से अपन सहेलियाँ हैं, और उस समय संतान सप्तमी का व्रत तूने भी लिया था, मैंने भी लिया था, मैं करती रही, तू भूल गई। अब तो मुझे ऐसा लगता है तू संतान सप्तमी का व्रत फिर से शुरू कर, और भगवान शिव जी की कृपा, कोई शिव जी जो है भाभी मैट सकें त्रिपुरारी है, होनहार को मिटा देने वाले हैं, तो आप कृपा कर देंगे वो, तो फिर से तू कर। तो इस प्रकार से जब उसने व्रत किया रानी ने, और उसके बाद उसके संतान हुई और बड़ी सुखी हुई। तो अब लोग बस इसी कहते हैं कि हे देवकी, तू भी संतान सप्तमी का व्रत कर, और निश्चित रूप से भगवान शिव तेरे ऊपर कृपा करेंगे। तब देवकी ने संतान सप्तमी का व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजा, हे युधिष्ठिर महाराज, तब मेरा जन्म हुआ है, संतान सप्तमी का व्रत किया मेरी माँ ने, तब मेरा जन्म हुआ। इस प्रकार से भैया ये संतान सप्तमी का व्रत है। जो भी इस व्रत को करता है वो संतान से भरपूर रहता है, सुखी रहता है। तो आज हमने बड़ी सुंदर कथा आपको संतान सप्तमी की कही, और उसका विधान भी बताया किस प्रकार से पूजा करना है। आप बिल्कुल संतान सप्तमी का व्रत करिए, कथा सुनिए, और साथ साथ में क्या करेंगे साथ में, अब मैं बार बार क्या कहूँ आप लोगों से, अब तो बार बार आपसे मिलना ही होगा, पूरे महीना भर सब कथाएं सुनाऊंगा आपको। तो आप पहली बार यदि आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ बोलिए, संतान सप्तमी व्रत की जय, उमापति महादेव की जय, और आप सभी माताओं बहनों की जय। हर हर महादेव शंभो।